गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। अभी हम आप सभी के बीच पधार चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं डीएलएड के टॉप 5 अनुमानित क्वेश्चन को लेकर के। टॉप 5 क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में इन क्वेश्चन के पूछने के काफी ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी आप डीएलएड की एग्जाम चल रही है और ऐसे में इन प्रश्नों को कर लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इन्हें स्किप करते हैं तो आप पछताइएगा। इसलिए बिना स्किप किए हुए इन सभी प्रश्न को देखिए। इसको पूरा एक्सप्लेन के साथ हम लोग इस प्रश्न को करेंगे। चलिए देखते हैं। ऊपर में जैसा कि आप देख चुके हैं टॉप 5 डीएलएड इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यूएस। इंग्लिश ग्रामर से टॉप 5 क्वेश्चन हम अभी सिलेक्ट करके लाए हैं। आपको पता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। किसमें? तो डीएलएड में। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या स्टूडेंट्स? आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। दैट मींस आइडेंटिफाई मतलब पहचानना। इनमें से सही वाक्य को हमको पहचानना है, चूज करना है। जो इसमें से सही वाक्य होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा ग्रामेटिकली, उसको हम लोग टिक करेंगे, वो सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? सी डू नॉट लाइक एप्पल्स। तो आप लोग बताइए, क्या डू जो है कभी सी के साथ प्रयोग होता है? डू कभी सी के साथ प्रयोग होता है? नहीं। सी के साथ क्या प्रयोग होता है? हमेशा सी के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डज का प्रयोग होता है। ही सी इट एक नाम के साथ आपको बताए थे कि V5 का प्रयोग होता है। इसके बाद ही सी इट एक नाम के साथ किसका प्रयोग होता है? डज का प्रयोग होता है, ना कि डू का। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सी के साथ डू का प्रयोग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? सी डज नॉट लाइक एप्पल्स। क्या है? सी डज नॉट लाइक एप्पल। यहाँ पे देखिए डज के साथ V5 दे दिया है। क्या दे दिया है? V5। आप बताइए कि डज के साथ कभी भी V5 लगता है? कभी नहीं लगता है। डज के साथ कभी भी V5 नहीं लगता है। आपको बताए थे डू डज डिड के साथ हमेशा क्या लगता है? क्या लगता है? V1 लगता है। क्या लगता है? V1 लगता है। तो यहाँ पे V5 लगा दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा ऑप्शन है सी डज नॉट लाइक एप्पल। क्या है? सी डज नॉट लाइक एप्पल। तो अब यहाँ पे देखिए डज दिया हुआ है, सी के साथ डज का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही प्रयोग किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डज के साथ V1 का प्रयोग किया, बिल्कुल सही प्रयोग किया है। इस तरह से ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर मेरा राइट हो जाएगा। इसमें आप लोग सी नंबर मारिए, बताइए किनका किनका सही हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। डी नंबर में देख लीजिए, डी नंबर में सी इज नॉट लाइक एप्पल्स। बताइए ये सही है गलत? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बताइए यहाँ पे इज दिया हुआ, यहाँ पे V1 का प्रयोग कर दिया है। इज के साथ हमेशा कौन सा वर्ब का प्रयोग होता है? V4 का प्रयोग होता है। आपको तो पता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से इसका 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब गो। गो का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? गो का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? तो गो का पास्ट पार्टिसिपल गॉन हो जाता है। क्या हो जाता है? गॉन। इस तरह से ऑप्शन बी को मारिए, ऑप्शन बी को टिक मारिए। किन किन का सही था? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस हमें नीचे में दिया हुआ है, इसमें एडजेक्टिव क्या होती है? तो सबसे पहली बात आप लोग बताइए एडजेक्टिव होती क्या है? ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करे? विशेषता बतलाए। संज्ञा या सर्वनाम की क्या करे? विशेषता बतलाए। जैसे वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। यहां पे वह का विशेषता क्या बता रहा है? तेज। क्या बता रहा है? तेज। और इसमें क्या हो जाएगा? तेज विशेषण हो जाता है। यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करे? विशेषता बतलाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग को एडजेक्टिव पहचानना है। सेंटेंस क्या है? द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो इसमें देखिए ये क्विक वर्ड जो है ये फॉक्स की विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता बता रही है? फॉक्स की विशेषता बता रही है, लोमड़ी की विशेषता बता रही है। इस तरह से इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? क्विक हो जाएगा। क्विक कितना ऑप्शन, किस ऑप्शन में? सी नंबर में। मारिए सी नंबर को टिक, सी नंबर, ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है बच्चों? आप लोग को लिखाए थे, क्लास में बताए थे। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म हो जाता है चिल्ड्रेन। क्या हो जाता है? चिल्ड्रेन। इस तरह से आप लोग बी नंबर को टिक मारिए। किसको मारिएगा टिक? बी नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, इसमें क्या भरा जाएगा?
इस खाली जगह को हमको भरना है किससे, तो प्रीपोजिशन से। क्या है, द बुक इज डैश द टेबल, तो इसमें हो जाएगा ऑन। क्या हो जाएगा, ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, क्या हो जाएगा, ऑन। तो चलिए अब आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोग जो अभी 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 में से किसका किसका 5 में 5 सही हुआ है, किसका 4 सही हुआ है, किसका 3 सही हुआ है, किसका एक भी नहीं सही हुआ है, वो भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।